दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में जहां खतरे में पड़ गई है ईशा की जान और वो अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए असल में ईशा संग हो गया है हादसा, जिस बात से सूरज और बाकी घर वाले बेखबर थे। और देखिए, इतना ढूंढने के बाद आखिरकार वो इस अस्पताल में पहुंच ही गए जहां पर ईशा एडमिट है। चौबीस घंटे से वो लड़की लावारिस की तरह पड़ी है और आप लोग अब आ रहे हैं। और तुम उसके हस्बैंड हो ना, तुम्हें कुछ होश खबर है या नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ है, अभी तक घर पहुंची या नहीं पहुंची? और अगर नहीं पहुंची तो मुझे उसको ढूंढना चाहिए। ईशा जी नाम है। ईशा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आप लोग उससे बात करते रहिए, लग रहा है जैसे उसने जीने की चाह ही छोड़ दी है। आप लोग उससे बात कीजिए, उसे मोटिवेट करते रहिए। उसका रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसकी तबीयत और बिगड़ गई तो उसे संभालना और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में डॉक्टर सभी घर वालों को बताती है कि ईशा की जान खतरे में है और ऐसे में सूरज को लगता है जोर का झटका। तभी तो वो पहुंच गया है ईशा के पास अपनी बातें कर उसे होश में लाने की कोशिश करने में। मैंने हमसे मर चाहिए तो क्या सच में ऐसा करेंगे? हाँ, ऐसे तो आप मेरी कोई बात नहीं मानती थी, ये बात कैसे मान लिया? आपको बात माननी है ना, चलिए मैं कह रहा हूँ। ईशा जी यहाँ की हुई हो, उठिए, लड़िए मुझसे, कहिए कि मैं पूरा ब्रह्मचारी हूँ, गुंडा ब्रह्मचारी हूँ, सिद्धि ब्रह्मचारी हूँ, सिद्धि ब्रह्मचारी हूँ। आपको पति ब्रह्मचारी हूँ। ईशा जी आंखें खुलिए ना। ईशा जी आप उठ क्यों नहीं रही है? ईशा जी आपने मुझे कॉल किया था, क्यों झूठ समझा? पूरी फैमिली जो है वो हॉस्पिटल में आ गई है और ईशा जी अधमरी कंडीशन में है, अपने रूम में पड़ी हुई हैं। एंड डॉक्टर जो है पूरी तरह से हाथ ऊपर कर दिया है और उसने बोल दिया है कि ईशा जी की तबीयत जो है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल है। एंड पूरी फैमिली वहाँ पे हताश हो जाती है, रोना धोना शुरू हो जाता है। एंड सूरज वहाँ पे अंदर जाता है और सूरज मतलब कि ईशा जी की ईशा जी जो पड़ी रहती हैं अधमरी, उनसे बात करते रहता है और बातों में सारी चीज़ें बताता है कि उठिए, अपने गुंडा ब्रह्मचारी पति ब्रह्मचारी से बात कीजिए। आप मतलब कि ऐसे कैसे मतलब मेरी बात मान ली, अगर मैंने आपको कह दिया कि मर जाइए तो आप ऐसे कैसे मर सकती हैं। यही सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब करते रहता है ईशा जी की मतलब जो पड़ी हुई हैं। हम बॉडी नहीं कह सकते लेकिन हाँ जान है अभी भी उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं रोए जा रहा है सूरज बहुत ज़्यादा और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है कि उठ जाइए, मुझसे बात कीजिए। भाई सूरज की इतनी कोशिशों के बाद भी ईशा होश में नहीं आती। फिर आती है ताई जी, जो ईशा को डांट फटकार रही है ताकि वो ताई जी के डर से होश में आ जाए, लेकिन ये भी काम नहीं आता। फिर आते हैं बापूजी, जो ईशा को देखिए कैसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ उन्हें वो यादें भी याद आ जाती है जब ईशा अपने हाथों से खाना बनाकर उन्हें खिला रही थी। उठ, सीधे तरीके से उठती है,
ये अपनी ताई की मार खा के उठेगी। उठ, घर पे सारे काम पड़े हैं, तू यहाँ पड़ी है? राशन वाले से राशन और सब्जी वाले से सब्जी कौन लाएगा? खाना कौन बनाएगा? कपड़े कौन धोएगा? बोल। रुक जा बेटा, रुक जा। मुझे खाना खिला दे, खाना खिला दे, बहुत जोरों की भूख लगी है बेटा। ईशा, ईशा से बोल कि वो उठे, आंखें आंखें खोले। भाई सभी का रो रो कर बुरा हाल है और सभी काफी टेंशन में है। ऐसे में एक और ट्विस्ट आ जाता है जब ऑक्सीजन सिलेंडर ही खत्म हो जाता है जिसकी ईशा को जरूरत है। ऐसे में सूरज भाग कर जाकर सिलेंडर तो ले आता है, लेकिन लगता है कि देर हो चुकी है। मतलब कि बंटी का कॉल आता है इससे और बंटी बताता है सारी चीज़ें कि ईशा जी आपको ढूंढते हुए निकली थी, तो ऐसी सारी चीज़ें हुई थी। और ईशा जी फाइनली डॉक्टर बोलता है कि सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है हमारे हॉस्पिटल में कमी है उसकी, ख़त्म हो चुका है। तो सूरज गुस्से में आता है और सूरज बोलता है कि मैं सिलेंडर लेकर आऊँगा, और सूरज जाता है और सिलेंडर लेकर भी आता है 1 घंटे के अंदर। और सिलेंडर जब लेकर आता है और ईशा जी फाइनली जैसे ही सिलेंडर लगाने वाले रहते हैं डॉक्टर्स एंड ऑल, एंड ईशा जी की जो वी कैन से जो लाइंस चलते रहती हैं मॉनिटर पे वो स्ट्रेट हो जाती हैं एकदम। एंड वहाँ पे डॉक्टर सीधा आके यही बोल देता है फैमिली को कि हमें माफ़ कर दीजिए, शायद से वो बच नहीं पाएंगी। मतलब हमारी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश कर ली, अब शायद कोई चमत्कार ही बचा पाएगा। एंड सूरज को वहाँ पे कुछ क्लिक नहीं होता है, सूरज बहुत ही पैनिक हो जाता है, वो अंदर जाता है और सीधा बैठता है। उसे अच्छे से पता रहता है कि ईशा जी का जो दिमाग है सबकॉन्शियस माइंड में उनके क्या चल रहा था, लास्ट मोमेंट पे क्या प्रॉब्लम थी। यही चाहती थी कि मैं आईएएस बनूं, तो ठीक है। तो वो सीधा बोलता है कि ईशा जी आप उठ जाइए, जो भी है जैसे भी है मैं आईएएस बनूंगा, आपके लिए आईएएस बनूंगा, बस आप एक बार उठ जाइए, मुझसे बात कीजिए, मैं आईएएस बनूंगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान हैं, सब पूरी दुनिया है, और ईशा जी वहाँ पे उठ जाती हैं, मतलब कि आंखें खुल जाती हैं उनकी, और वो मूर्ति देती हैं, वो बोलती है कि प्रॉमिस करो कि तुम आईएएस बनोगी, और ये कहता है मैं आईएएस बनूंगा। तो भाई चलिए, सूरज ने तो गुड न्यूज दे दी है कि ईशा होश में आ जाएगी, लेकिन अब कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से नुपुर बाउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गर्माहट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।